राजकुमार सांप आग की लपटों में जल रहा था। जब वह जलने ही वाला था तभी एक दयालु किसान ने उसे एक लकड़ी दी और उसकी जान बचाई। किसान ने एक बर्तन का उपयोग करके आग बुझाने में भी उसकी मदद की। राजकुमार सांप ने अपनी जान बचाने के लिए किसान का धन्यवाद करने के लिए सोचा कि वह उसे सांपों की घाटी में अपने पिता सांप राजा से मिलाने ले जाएगा। यात्रा लंबी थी, इसीलिए किसान ने अपनी भेड़ों को अपने लोगों को सौंप दिया। फिर वह राजकुमार सांप के साथ पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए, घास के मैदानों से गुजरते हुए और जंगल में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ा। आखिरकार वे एक पत्थर की दीवार तक पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजकुमार सांप धीरे धीरे उस दीवार के भीतर घुस गया। फिर उसने किसान को आदेश दिया कि वह पत्थर की दीवार को उखाड़ दे। किसान ने दीवार को उखाड़ा तो उसके नीचे एक नीची सीढ़ी दिखाई दी। वह राजकुमार सांप के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा। किसान यह देखकर हैरान रह गया कि सीढ़ियों के नीचे एक हीरे का महल था। महल के प्रवेश द्वार पर 2000 साल पुराने सांप पहरा दे रहे थे। अब किसान को समझ में आया कि सांपों के राज्य की कहानी सच थी। राजकुमार सांप किसान को लेकर उस महल में चला गया। महल सोने और रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर अनगिनत दुर्लभ खजाने जड़े हुए थे। बूढ़ा सांप राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने देखा कि एक अजनबी महल में घुस आया है। वह गुस्से में आ गया और अपनी पूंछ से लटकती हुई घंटी को पटक दिया। पूरा महल जैसे भूकंप से कांप उठा। राजकुमार सांप तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला कि इस किसान ने उसकी जान बचाई थी। अगर इसने मुझे आग से नहीं बचाया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। राजकुमार बोला। किसान का उपकार चुकाने के लिए सांप राजा ने उसे दो विकल्प दिए, या तो वह पशु भाषा समझने की शक्ति ले या फिर सोने चांदी का बड़ा थैला। वह दोनों में से केवल एक ही चुन सकता था। गरीब किसान सोच में पड़ गया। उसे पैसों की जरूरत तो थी, लेकिन जानवरों की भाषा समझने का अवसर बहुत दुर्लभ था, इसीलिए उसने पहला विकल्प चुना। बूढ़ा सांप राजा किसान को महल के मुख्य द्वार तक ले गया। उसने कुछ बार थूका और कुछ शब्द फूके। तभी किसान को सांप राजा और उसके पुत्र की बातचीत समझ में आने लगी। जाने से पहले सांप राजा ने किसान को बार बार चेतावनी दी कि वह यह बात किसी को न बताए कि वह जानवरों की भाषा समझ सकता है। सांपों के राज्य के अस्तित्व की बात सरकार को नहीं बताई जानी चाहिए। किसान जब वापस अपने खेत पर लौटा तो उसने पहले की तरह भेड़ों को चराना शुरू कर दिया। उसका जीवन फिर से सादा और नीरस हो गया। इसी बीच एक दिन किसान ने पेड़ पर बैठे दो पक्षियों को बातें करते सुना। वे कह रहे थे, अगर इस किसान को पता चल जाए कि इस पेड़ के नीचे कितना सोना चांदी दबा है तो यह कभी गरीब नहीं रहेगा। पक्षियों को क्या पता था कि किसान उनकी बात समझ सकता है। वह झुंड के साथ जल्दी जल्दी घर लौटा और फिर वहाँ से चला गया। रात में वह औजार लेकर उस पेड़ के पास पहुँचा। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ें काटी और उसके चारों ओर खुदाई शुरू की। सचमुच वहाँ उसे बहुत सारा खजाना मिला। किसान हैरान रह गया। उस दिन के बाद उसे कभी भेड़ें चराने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बहुत सी संपत्ति खरीद ली। क्या आप